ध्यान आकर्षण मॉड्यूल। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल हमारा जो 3 हस्त पुस्तिकाएं मिशन प्रेरणा के तहत हमारे शासन की तरफ से हम लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें से एक है ध्यान आकर्षण। तो ध्यान आकर्षण के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को मैं लेकर आई हूँ, जो हमारे लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के तहत ध्यान आकर्षण शिविर, फाउंडेशन शिविर, यानी बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसको कैसे दूर करना है, उसके लिए क्या हमें कार्य योजना बनानी है, किस तरीके की शिक्षण तकनीकें यूज़ करनी है, और मेनली बात जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है वो है हमारा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र। जी दोस्तों, हर विषय का एक आरंभिक जो है परीक्षण प्रपत्र बनना है। उसको बनाने के लिए कौन कौन से बिंदु हमें ध्यान में रखने हैं, आज मैं जो है प्रारंभिक प्रशिक्षण या ध्यान आकर्षण शिविर से संबंधित एक एक बिंदु को क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज वीडियो के अंत में हम ध्यान आकर्षण शिविर के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विद एसके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर यानी उसके तहत बच्चों का चिन्हांकन, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आदि के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ध्यान आकर्षण के जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, हमें उन बच्चों पर ध्यान देना है जो कक्षा के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनका अधिगम है वो उसमें अपने साथ वाले बच्चों से पिछड़ चुके हैं, यानी उनकी जो पढ़ाई है उसमें लर्निंग गैप आ चुका है। तो उस गैप को दूर करने के लिए ध्यान आकर्षण मॉड्यूल को विकसित किया गया है और उसके तहत जो ध्यान आकर्षण शिविर चलाया जाना था, पहले ये 90 दिन का था, लेकिन कोरोना की वजह से अब ये पूरे सत्र चलने वाला है और इसमें 40-40 मिनट के 2 पीरियड होंगे, जिनमें हमें अपने बच्चों को ध्यान आकर्षण शिविर के तहत पढ़ाना है और उनकी जो भी गैप आया है उसको दूर करके मुख्य धारा में लेकर आना है। तो जो मुख्य उद्देश्य था वो आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं हमें कि सबसे पहले जब हमारा ध्यान आकर्षण शिविर हमें शुरू करना होगा, यानी सबसे पहले जब हमारे स्कूल खुलेंगे तो सबसे मुख्य कार्य हमारा क्या होगा, तो वो होगा बच्चों का। तो दोस्तों अब हम एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझ के साथ साथ करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, आरंभिक आकलन प्रपत्र। यह प्रत्येक विषय में आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होगा, यानी हर विषय का ये अलग अलग होगा। इसके प्रश्न पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनेंगे, यानी अगर हम कक्षा 4 का बना रहे हैं तो हमें 3 के लर्निंग आउटकम देखने होंगे, और अगर हम 5 का बना रहे हैं तो हमें 4 के लर्निंग आउटकम देखने होंगे। उन्हीं के आधार पर हमें ये अपना आरंभिक आकलन प्रपत्र बनाना होगा। इसके लिए पहले मूलभूत दक्षताओं की विषयवार सूची पहले ही बनानी पड़ेगी, यानी हम जो विषय हम अपनी कक्षा में पढ़ाते हैं हमें उनके लर्निंग आउटकम्स एक जगह नोट करके लिखने होंगे। लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न ही बनाए जाएंगे, यानी जो लर्निंग आउटकम्स होंगे, यानी हम 4 के बच्चे के लिए प्रपत्र बना रहे हैं तो हम देखेंगे, अगर हमें गणित का बनाना है तो हम कक्षा 3 के गणित की लर्निंग आउटकम्स देखेंगे और उन्हीं लर्निंग आउटकम्स को बेस बना करके हम अपना प्रपत्र तैयार करेंगे। प्रत्येक प्रश्न का लर्निंग आउटकम लिखकर रखना होगा, जिसे हमें पता चल सके कि किस बच्चे के किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। यानी जब हम एक प्रश्न बनाएंगे तो हमें उसका लर्निंग आउटकम लिखना होगा कि हमने किस लर्निंग आउटकम को बेस बनाकर इस प्रश्न को तैयार करा है, और अगर बच्चा उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा इस लर्निंग आउटकम को भी प्राप्त नहीं कर पाया है और हम उसकी पहचान अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसी लर्निंग आउटकम पर हमें टीचिंग प्लान बनाकर कार्य करना होगा, यानी जो बच्चा जिस चीज में वीक होगा हम उसको टीचिंग प्लान बना के अच्छे से पढ़ाएंगे। प्रश्न बनाते समय प्रश्नों का प्रतिशत इस प्रकार होगा, यानी जब हम प्रश्न बनाएंगे तो इनके प्रश्नों का प्रतिशत इस प्रकार होगा। ज्ञानात्मक प्रश्न होंगे 20%, बोधात्मक प्रश्न होंगे 50%, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न होंगे 20% और तर्कात्मक प्रश्न होंगे 10%। दोस्तों ये ज्ञानात्मक प्रश्न क्या है, बोधात्मक प्रश्न क्या है, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न क्या है, इन सब के लिए एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगी
और उसमें डिटेल से बताऊंगी कि हमें ज्ञानात्मक प्रश्न में कैसे प्रश्न लेने हैं, बोधात्मक में कैसे लेने हैं। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। प्रश्नों की संख्या अधिक न हो तथा भाषा में मौखिक, लिखित व पढ़ने से संबंधित प्रश्न होंगे। कक्षा 3 से 5 के बच्चों हेतु आकलन के लिए 15 प्रश्न होंगे, जिनमें 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे। यानी 3 से 5 के बच्चों के लिए 15 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का है। 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 प्रश्न होंगे लिखने वाले। उस जहाँ पे फिर कक्षा 6 से 8 के लिए देखेंगे तो हम टोटल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 होंगे सब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक विषय का पूर्णांक 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 75 अंक होगा। यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न पत्र की आंसर की भी हमें पहले ही तैयार करके रखनी होगी। अब हमने अपना जो प्रपत्र था वो बना लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी। कक्षा के सभी बच्चों की एक सूची तैयार करनी है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष उनके प्राप्तांक दर्ज होंगे। यानी हम लर्निंग आउटकम्स को लिख करके और बच्चों के नाम की सारणी बनाएंगे। जैसे जिस बच्चे ने जो लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है उसके आगे उसका मार्क्स को लिख देंगे। प्राप्त अंकों के अनुसार अगर 3 अंक पाया बच्चा तो लर्निंग आउटकम पूर्णतः प्राप्त कर लिया है, 2 अंक पाया है तो आंशिक रूप से प्राप्त किया है, 1 पाया है तो भी आंशिक रूप से प्राप्त किया है, और अगर 0 अंक पाता है तो बिल्कुल भी लर्निंग आउटकम को उसने अभी तक प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद सूची तालिका बनाने के बाद बच्चों को आवश्यकता अनुसार समूह निर्धारण किया जाएगा। यानी समूह का निर्धारण किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि समूह किस तरीके से बनाया जाएगा। ये समूह ABC के रूप में होंगे। पहले हम प्राथमिक स्तर के लिए देखेंगे। ए समूह में वो बच्चा आएगा जो 21 से 45 अंक के बीच नंबर पाएगा, यानी जिसका रेशो 2 या 3 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 या 3 अंक उसको मिलेंगे, तो ए ग्रुप में जाएगा। बी समूह में 16 से 20 के बीच का बच्चा आएगा, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए अगर उसको 1 अंक मिलता है तो वो बी ग्रुप में जाएगा। सी समूह में 15 से कम अंक पाने वाला बच्चा आएगा, यानी 0 से कम अंक वाला, यानी 0 अंक वाला बच्चा समूह सी में जाएगा। अब हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में समूह ए में जो बच्चे 35 से 75 के बीच अंक पाते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 2-3 अंक मिलते हैं उनको, वो समूह ए में जाएंगे। समूह बी में 26 से 34 अंकों के मध्य प्राप्तांक वाले बच्चे जाएंगे। सी समूह में 25 या इससे कम प्रति प्रश्न यानी 0 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे समूह सी में जाएंगे। अब हमने क्या किया, प्रपत्र बना लिया, उसके आधार हमने चेक कर लिया, बच्चों का समूह निर्धारण हो गया। अब हमारा समूह निर्धारण होने के बाद हमें क्या करना है उसको आइए आगे देखते हैं। ध्यान आकर्षण शिविर की अवधि में समूह सी तथा बी के विद्यार्थियों को लर्निंग आउटकम प्राप्त होने के साथ ही अगले समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। ध्यान आकर्षण शिविर के पश्चात शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करते हुए जो 18 शिक्षण तकनीकियां दी गई है उससे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगी। आप वहां से जा करके सारी शिक्षण तकनीकियों को अच्छे से समझ सकते हैं और कहाँ पे हमें जरूरत के हिसाब से कौन सी शिक्षण तकनीक यूज करनी है। अब है शिक्षण, हाँ, उसके तकनीकियों के अनुसार शिक्षण योजना बना करके हम दैनिक कक्षा में नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी अगर बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है तो हम उसको प्रोन्नत कर देंगे और उसको मुख्य कक्षा वाले विषय में मुख्य बच्चों के साथ पढ़ाने लगेंगे। यानी जो उसका गैप था वो समाप्त हो जाएगा, तो वो सामान्य कक्षा में पढ़ने लगेगा। तथा बच्चों के नाम की सूची बनाकर 100% लर्निंग आउटकम पाने वाले बच्चों के सामने सही का निशान लगाकर हम यह साबित करेंगे, यानी हम यह क्लियर करेंगे कि बच्चा अब हमारा लर्निंग आउटकम पा चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक सारणी बना के दिखाई है, समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हमें नोट करना है। जैसे ये कक्षा 2 के गणित विषय का मैंने बनाया है। तो जैसे राजेश एक बच्चा है, वो अंकों को पहचान रहा है, ठीक है, 2 अंकों की पहचान, 2 अंकों को भी पहचान रहा है, वो 1 अंक का जोड़ भी कर रहा है, 2 अंक का जोड़ नहीं कर पा रहा है, 1 अंक का जोड़ नहीं कर पा रहा राजेश, यानी उसकी जो लर्निंग आउटकम है अभी कंप्लीट प्राप्त नहीं हुए हैं। सरिता ने चारों में प्राप्त कर लिया, तो यानी कि वो अब सामान्य कक्षा में जा सकती है। अशफाक को अभी सिर्फ 1
अंक मतलब अभी जो वो अंकों को ही पहचान रहा है, नहीं 2 अंकों वाली संख्या नहीं पहचान रहा, और उसका भी और कोई भी लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद है मोहन। मोहन दो लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर चुका है, 2 अभी उसके बचे हुए हैं, यानी वो भी सामान्य कक्षा में नहीं जा पाएगा। पूजा भी 3 को प्राप्त कर चुकी है, उसका 1 बचा है, तब वो उसके बाद वो सामान्य कक्षा में जाएगी। और दीपा का भी 1 ही लर्निंग आउटकम प्राप्त हुआ है, बाकी 3 बचे हुए हैं। तो जब वो तीनों को प्राप्त कर लेगी तब वो सामान्य कक्षा में जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा ध्यान आकर्षण शिविर आरंभिक परीक्षण पत्र। जो भी छोटे छोटे बिंदु थे उनको मैंने नोट करके रखा, क्योंकि जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही थी आई थॉट बाकी लोगों को भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हुई होगी, इसीलिए मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।